अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं मलिक अल्ताफ़ जावेद एडवोकेट साहब। इन्होंने एक केस फाइल किया था, उस हवाले से हमने इनसे बात करनी है कि वजारत ख़ारजा में कुछ मुलाजमीन को दूसरे महकमों से लाकर न सिर्फ ज़म किया जा रहा है बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी कौंसलेट हैं, हाई कमीशन हैं, वहाँ पर उनकी जो पोस्टिंग दी जा रही है उनको। वजह क्या है और कौन लोग हैं, किन की वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और अदालत में ये क्यों है, वो तफसीलात इनसे जानते हैं। मलिक साहब आपका शुक्रिया। अदालत में बुनियादी तौर पर ये केस क्यों आया? अदालत में ये केस इसलिए आया कि 2013 और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ तय की कि आपने किसी बंदे की सर्विसेज उस वक्त तक जम नहीं करनी जब तक कि उसका महकमा ख़त्म नहीं हो जाता या उसकी पोस्ट ख़त्म नहीं हो जाती। और दूसरा जो प्रमोशन पोस्ट है या कोई पोस्ट जिस पे डायरेक्ट इंडक्शन होनी है यानी कि इश्तिहार के ज़रिए होनी है, उन दोनों पोस्टों पे आप जो है वो किसी बंदे को जम नहीं कर सकेंगे सिवाय इसके कि भी उसकी सर्विसेज कहीं से ख़त्म हो गई हैं, उसका महकमा कहीं से ख़त्म हो गया। इसका मकसद क्या था कि एक तो जो इदारे में लोग मौजूद हैं उनके प्रमोशन राइट मुतासिर ना हो, दूसरा ये था कि जो पोस्ट आपने पब्लिकली एडवर्टाइज़ करनी है उस पर जो है वो लोग आगे आ सकें। अब जैसे स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, ये एक बड़ी हाईली टेक्निकल पोस्ट है और इस पर जो है वो लोग अमूमी तौर पे मेरिट पे टेस्ट पास करके आते हैं। अब हुआ क्या है कि ख़ासकर जो है वो अपना जब से पाकिस्तान में ये हुकूमतें तब्दील हुई हैं उसके बाद से धड़ाधड़ एक दिन में 100 150 200 लोग जो हैं वो उनको ला के मुख्तलिफ महकमों से उनकी सर्विसेज जो हैं वो यानी कि सूबाई महकमों से भी फेडरल में ट्रांसफ़र की जा रही है उनको और फेडरल से भी। बिल्कुल जी, हर जगह पे इवन जो हमारी जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, वहाँ से भी लोगों को उनको वहाँ पे ले जाके उनकी सर्विसेज जम करने के बाद अब उनको दी जा रही है पूरी दुनिया में पोस्टिंग। अब उसके दो नुकसानात हो रहे हैं। दो नुकसानात क्या हो रहे हैं? पहला नुकसान हमें ये हो रहा है कि अगर मेरा राइट है प्रमोशन का तो मैं राइट क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पोस्ट फिलअप हो गई है। अगर मैं अदरवाइज़ जो है वो रेडी हूँ पोस्ट के लिए तो इश्तिहार ही नहीं आ रहा क्योंकि मेरा कोटा भी एग्जॉस्ट हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की कि जी ये मुतवातर जो है वो यहाँ पे वायलेशन हो रही है और उस वायलेशन की वजह से जो है वो अभी लास्ट टाइम जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, सरकारी वकील ने कहा कि भी जिन लोगों को जज्ब कर दिया गया है, जिनकी सर्विसेज जम कर दी गई हैं, उनको तो आपने इसमें पार्टी नहीं बनाया। तो उस पर हमारा मौक़िफ़ ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ तय कर दी है तो ये हर दफ़ा नया ट्रायल तो नहीं होगा। उस पर बेंच ने भी खैर खासी बरहमी का इजहार किया और उसके बाद बेंच ने ऑर्डर ये पास किया कि जो हमारे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना हलफनामा यहाँ पे दाखिल करेंगे कि इन दो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जो 2013 और 2015 में पास हुए उनकी कोई वायलेशन नहीं है। तो इसमें एक चीज़ है कि जो तकरीयाँ हो चुकी हैं, जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है, क्या उनसे किसी खास जमात को फ़ायदा हो रहा है या मुल्क का नुकसान हो रहा है या फिर जो है वो इंफरादी तौर पर उन लोगों की पोस्टिंग जिन्होंने पिटीशन फाइल की वो मुतासर हो रही है? मजमूई तौर पर अगर लोग समझना चाहें तो क्या नुकसान है? देखिए, मजमूई तौर पर दो तरह के नुकसान होंगे। एक तो मैंने जो पहले अर्ज़ की कि जो लोग महकमे में मौजूद हैं वो उनका प्रमोशन चैनल चोक हो गया। जो नए आना चाह रहे हैं बाहर से वो उनकी पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं हो सकती क्योंकि वो जो था डायरेक्ट इंडक्शन का जो कोटा था वो भी फिलअप हो गया। अभी इस वक्त पे ये कहना काफ़ी कबल वक्त होगा कि जी किस पर्टिकुलर सेक्ट को जो है वो फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अमूमी तौर पे पाकिस्तान में इलीगैलिटी किसी अपने ही बंदे के लिए की जाती है, किसी राह चलते के लिए की नहीं जाती। तो इस वजह से अब ये जब लिस्टें आएंगी, मज़ीद लिस्टें आएंगी सामने, तो तब पता लगेगा कि अभी किस 2015 के बाद किस वक्त में एक ही वक्त में एक बल्क में किस बंदे ने जो है वो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट किए थे। बहरहाल इस वक्त पे एक आपके जो हमारी जो जनरल अवाम है जो बेचारे जॉब्स के लिए तरस रहे हैं वो लोग, और दूसरा जो लोग प्रमोशन चाह रहे हैं वो लोग, वो सबसे ज़्यादा मुतासर। तो उसमें ख़ासतौर पर पिछली दफ़ा जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो सब ये केस हाईलाइट हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ख़ास सूबे से यानी कि सिंध से फेडरल में वज़ारत दाखिला में लोगों को खारजा में भर्ती किया गया, उसके बाद फिर उनकी जो है पोस्टें पूरी दुनिया में कर दी गई, शायद उनकी वाबस्तगी किसी खास जमात से भी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना जो ज़्यादातर लोग थे वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में ही पोस्टेड थे, इस्लामाबाद में ही पोस्टेड थे, तो वो आए हैं। अब उनकी सियासी वाबस्तगियाँ हो सकती है, मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर ये कि ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी इस्लामाबाद में वैसे भी सब लोग सूबों से लोग मौजूद होते हैं, तो इस वजह से जो है वो अपना ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक स्पेसिफिक सूबे से जो है लोग। लेकिन ये कि दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खुली धज्जियाँ बिखरी जा रही हैं और उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। उसमें सूबा ही नहीं बल्कि वफाक के इदारे खुद बराह रास्त मुलविस हैं। खुल्लम खुल्ला है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं।
ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक मैार बना के दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल आप किसी भी बंदे को किसी दूसरी जगह पे आप उसकी सर्विसेज का इंतज़ाम कर सकते हैं, मगर उसका महकमा ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिस महकमे में वो था वो उसकी पोस्ट ख़त्म हो जाए तो आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। ये सीधा सा मैार है, सिर्फ 2013 और 2015 में थोड़ी, ये पता नहीं कितने अरसे से चला आ रहा है, सदियों पुराना लॉ है कि कभी आपने कानून ने जब तरीक़ाकार तय कर दिया एक चीज़ का तो वो चीज़ वैसे ही हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती, मगर यहाँ पे खुला वायलेशन हो चुका है। थैंक यू सर। असल में ख़ासतौर पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी उनकी नज़रिया ये भी होता है कि पाकिस्तान में रुपयों में तनख्वाह मिलती है, बाहर अगर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो डॉलर्स और पाउंड्स में और पता नहीं किन किन करेंसीज़ में उनकी इनकम होगी, इसलिए सबकी कोशिश होती है कि वो जितना इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकें वो करें और भरपूर तरीके से कोशिश इस मामले में जारी है। अब देखना ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जब ये जवाब जमा कराएंगे तो उसके बाद फिर अदालत इसके ऊपर क्या ऑर्डर जारी करती है वो अब वक्त बताएगा।